इज्तिमाई सतह पर अगर देखा जाए, ये उम्मत आलम इस्लाम जो मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक फैला हुआ है, अल्लाह ताला ने इस आलम इस्लाम को ऐसी जगह रखा है जो दुनिया के बीचों बीच बिल्कुल वस्त में, और इस तरह पिरोया है कि इंडोनेशिया से लेकर मराकश तक एक मुसलसल जंजीर है इस्लामी ममालिक। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इतने असबाब और वसाइल दिए हैं जो मुसलमानों की तारीख में कभी इतने असबाब और वसाइल आते। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा गरा कदर और कीमती दौलत तेल है। तेल इनके पास, सारी खलीजी रियासतें, ईरान और दूसरे बाज ममालिक तेल की ताकत से ताकतवर, और तेल ऐसी चीज है इस वक्त दुनिया में जिसके ऊपर जिंदगी का दारोमदार, और सारी दुनिया इनके तेल की मोहताज है। इनको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी जगह पर रखा है जो फौजी और दिफाई एतबार से इनके जो ठिकाने हैं वो ऐसे नाके हैं दुनिया के जो जिसके जरिए ये सारी दुनिया का नातिका बंद कर सकते। आप देखें, मराकश से चलें तो जबल तारिक इनके पास, जबल तारिक ऐसी गुजरगाह है, यूरोप से जितने भी जहाज समंदरी आएंगे तो जबल तारिक से गुजर के आए, वो इनके पास। आगे चले तो बहरे अहमर और बहरे मुतवस्सित के दरमियान नहर सोइज इनके पास, जहाज जो आएंगे वो नहर सोइज से गुजर के आएंगे। इनके पास खलीज अदन है, बाबुल मंदब है, जिसके ऊपर जहाज जो भी कोई गुजर के आएगा यहाँ से होके जाएगा। आबनाए हुरमुज है जो ईरान की तरफ जाने के लिए या कुवैत और इराक की तरफ जाने के लिए ये रास्ता, उसकी गर्दन इनके हाथ। आबनाए रूस से अगर कोई आए, रूस की तरफ से कोई जहाज आए तो तुर्की का आबनाए बास्फोरस इनके पास। तो इनके पास दुनिया के अहम तरीन नाके इनके कब्जे में। लेकिन हाल ये है, इस सारी दौलत के बावजूद, इन सारे वसाइल के बावजूद गुलामी की जिंदगी गुजार रहे, अमेरिका के गुलाम बने हुए। और अमेरिका की गुलामी के नतीजे में इनको ये परवाह भी नहीं है कि इसी साल 1445 हिजरी में हमारे फलस्तीनी भाइयों के साथ जो कत्ले आम हुआ है, जिसकी नजीर तारीख में मिलनी मुश्किल, उसको तमाशा बनाकर देखे जा रहे हैं। पूरे इंडोनेशिया से मराकश तक एक मुल्क ऐसा नहीं है जो जाकर ये कहे इसराइल के हमलों का जवाब दे। मुसलसल खामोशी है। 1445 हिजरी हमने इस तरह गुजारा है। बर्मा में मुसलमानों पर कयामत टूट रही है, शाम में, इराक में, लिबिया में खाना जंगी का समा है, मगर होश नहीं आता। नतीजा यह कि गुलाम बने हुए हैं अमेरिका, और ये समझ लिया कि अमेरिका हमारा बाबा आदम है, उसको नाराज करेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। हालांकि जितने हम अमेरिका के मोहताज हैं, अमेरिका हमसे ज्यादा हमारा मोहताज है इन वजूह की बिना पर जो मैंने आपसे जिक्र। लेकिन हमारे हुक्काम हैं, आलम इस्लाम के हुक्काम, वो सारी हकीकतों को नजरअंदाज करके बस इस फिक्र में है कि हमारी कुर्सी बच जाएगी, और ये नहीं बचेगी। अगर यही हालत रही तो ये कुर्सी भी नहीं बचेगी। वो कुर्सी किस काम की जो गुलामी की हालत में है, गुलामी की हालत में कुर्सी मिले तो वो किस हालत में, वो किस शुमार कितार में। तो हमें ये साल के गुजरने पर और नया साल आने पर जरा अपने गिरबान में मुंह डालकर देखना चाहिए कि हमने 1445 हिजरी किस तरह गुजारा, किन हालात में गुजारा, इनफरादी सतह पर भी और इज्तिमाई सतह पर। कुरान ने तो वादा किया साफ साफ, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि तुम ही सरबलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। एक शर्त बस है कि मोमिन बन जाओ। मोमिन बन जाओगे तो सरबलंदी तुम्हारे लिए मुकद्दर लिखी है अल्लाह ताला ने, लेकिन तुम इस शर्त को पूरा करने से कासिर हो, इसलिए दूसरी कौमें तुम्हारे ऊपर हुक्मरानी कर रही हैं, तुम्हें गुलाम बनाया हुआ है, तुम्हें इस तरह अपना ताबे फरमान बनाया हुआ है कि तुम उसके खिलाफ कुछ कर नहीं। सीधा सा लफ्ज है, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो तुम सरबलंद हो। अगर हम सरबलंद नहीं है तो इसका माना यह कि मोमिन नहीं है। अगर मोमिन सही माना में होते तो सरबलंद जरूर होते। कुरान की बात झूठी नहीं हो सकती, कुरान की बात में कोई तरद्दुद शक की गुंजाइश नहीं है, जरूर सरबलंद होते अगर बाकी